हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास को जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार बहुत ही संशय बना हुआ था कि मंगलवार को 30 तारीख को एकादशी है या 31 तारीख को। तो दिन मंगलवार को सुबह 7:50 से शुरू हो रही थी और 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे पूर्ण होगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। एकादशी का पारण भी 1 जनवरी 2026 को होगा, जो 7:25 से 10:48 तक किया जाएगा। और अब मैं पुत्रदा एकादशी का महत्तम और कथा कह रही हूँ। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। निसंतान लोगों के लिए या जिसके संतान है उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है और सुदर्शन चक्रधारी भगवान की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए वृत्तांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे गोविंद, कृपा करके बतलाइए कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। तब उन्होंने कहा उसकी विधि क्या है और किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसकी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था तथा वह संतानहीन के कारण सदैव चिंतित रहता था। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे। सोचा करता था राजा कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, कौन पिंड देगा, कैसे पुत्र होगा। बहुत ही चिंता में रहता था, कैसे ऋण उतरेगा। तब राजा सोचने लगा कि पूर्व जन्म के कर्म ही है मेरा कि मुझे कोई संतान नहीं है। राजा ने अपने शरीर को नष्ट करने का निश्चय किया, आत्मघात करने का निश्चय किया। फिर सोचा ये गलत है तो उसने नहीं किया। एक दिन राजा घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चला गया। वहाँ वन में सब जो वन पक्षी पशु सबको अपने पुत्र के साथ अपने सब परिवार के साथ विचरते हुए देखा तो उसको बहुत ही दुख हुआ और सोचने लगा मैं पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा उसे देने लगा। इसी उदासी में सोच कर विचार कर दोपहर हो गई और उसे बहुत तेज प्यास लगी। प्यास के कारण वह जगह जगह सरोवर तालाब ढूंढ रहा था तो एक जगह उसे सरोवर मिला। जहाँ वह पानी पीने के लिए गया तो सरोवर में कमल खिले हुए थे। हंस सारस मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनि लोग आश्रम थे। उस समय राजा दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा ने सोचा कोई शुभ संकेत है और वहाँ पहुँचा। वहाँ बैठकर मुनियों से कहा, हे राजन, तुम्हें अत्यंत दुख है, तुम इस जगह पर कैसे आए हो, कहो। इस राजा ने मुनि से कहा, हे राजा से ने कहा पूछा, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हे मुनीश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। तब मुनि ने कहा, राजा, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने एकादशी का व्रत वहीं पर किया और द्वादशी का पारण भी वहीं किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस लौटा। उसी मास रानी गर्भवती हुई और 9 माह में उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी, प्रजापालक और चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। उसके महत्तम का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष प्राप्त करता है। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो जरा सी भी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय जय श्री राधे, राधे राधे।